So VT. VD. So VD was given to you as how much? 0.12. 12. Yes, sir. 0.12 volts was the VD and IS was 0.15 microampere. And what else was given? You have to compute. क्या निकालना था आपने बताओ? ID निकालना था? ID. तो क्या फॉर्मूला था हमारा शॉकली का? ID is equal to IS then E raised to power VT upon NVT minus -1. अब यहाँ VT कितना होगा इस क्वेश्चन में? 26 millivolts at room temperature. क्वेश्चन में गिवन था ना at room temperature. So now if you put this values तो कितना आया था आपका ID बताओ? 14.77 14.77 units ampere. amperes. इतना करंट आ गया? सर मेरा से 0.15 मिली एम्पियर आ रहा था। 0.15 मिली एम्पियर. ओके, और किसी का डिफरेंट आ रहा बताओ? 0.015 milliampere. 0.015 मिली एम्पियर. ओके, और कोई आंसर? बाकी ने किया नहीं इसका मतलब है ना? सर मेरा भी सेकंड वाला ही आ रहा था, पहला वाला मिस्टेक्स आया था सर। ये वाला आ रहा था आपका है? 0.015 सेकंड वाला सेकंड वाला है। सेकंड कौन सा? ये 0.15 को 0.05? सर 0.015 0.05. ओके, ये जिसका आया ना 40% बच्चे चेक करो, ये गलत है. जो टोटल एम्पियर में करंट तो कभी आएगा ही नहीं इतना हेवी करंट यार. अब बात रहेगी इन दोनों के बीच में. द करेक्ट आंसर इज 0.015 मिली एम्पियर. चेक करो जिसने ये 0.15 निकाला है, कुछ मिस्टेक की है आपने कैलकुलेशन में. तो आई कैन राइट 0.015 मिली एम्पियर और आई कैन राइट 15 माइक्रो एम्पियर्स. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको? आपको कहा था कि सिलिकॉन डायोड हैज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 2.5. तो IS गिवन था और क्या गिवन था? फॉरवर्ड करंट. तो मींस फॉरवर्ड करंट कौन सा होता है? ID. वेरी गुड. ID कितना गिवन था? 10 मिली एम्पियर. और ये आपके पास था रूम टेम्परेचर के ऊपर है ना? टेम्परेचर कितना? 300 डिग्री पे था. तो अब निकालना क्या है इसमें हमें? फाइंड द फॉरवर्ड वोल्टेज, VD निकालना है. तो वही अगेन शॉकली इक्वेशन लिखो. ID is equal to IS e की पावर VD डिवाइडेड विद N into VT माइनस. अब यहाँ पर ID is given तो 10 डिवाइडेड विद 2.5 into 10 to the power -6 ऊपर 10 into 10 to the power -3 right is equal to e की पावर VT डिवाइडेड विद NVT -1. अब n क्या लोगे इसमें? 2 1. अगर कुछ नहीं गिवन तो मैंने क्या बताया था? नॉट गिवन, टेक n as 1. ठीक है. VT कितना लोगे? VT निकालोगे KT by Q से. Yes. तो अब T हमारे पास क्या है? केल्विन में गिवन है ऑलरेडी, तो हमें केल्विन में चाहिए. कितना आया VT? Sir, 258.75 into 10 to the power -4. सबका ये आ रहा है, चेक कर लो. यस सर. ओके, अगर यही आ रहा है तो फिर इसमें पुट कर दो. और हमें निकालना क्या है यहाँ पर? VD. तो कितना आ गया VD बताओ मुझे आंसर्स? 0.21 वोल्ट. 0.21 वोल्ट्स. यस सर. 0.215. 215. चलो ठीक है. और सर फिर आपने वो VD कैसे निकाला? VT कैसे निकाला? VD निकालोगे आप बताओ कैसे? देखो अब ये जो -1 है यहाँ ले जाओ, फिर लॉग ले लो अगर आपको करना है सॉल्व. लॉग लेना पड़ेगा. हाँ. ठीक है ना? क्लियर है? चले आगे आप लेक्चर के ऊपर वापिस. Yes. चलो इसको करते हैं स्टॉप शेयर. तो हम कल यहाँ पर रुके थे है ना? Now Yes.
लेट्स गो अहेड। ये लास्ट स्लाइड थी हमारी जो हमने कल देखी थी। अब शॉकले इक्वेशन के बारे में जो हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल भी कर लिया, ट्यूट्स में भी कर लिया होगा न्यूमेरिकल आप लोगों ने, है ना। तो थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके अंदर क्या मतलब है कि इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एनी बायसिंग, तो यहाँ पर लिखा है अंडर नो बायस कंडीशन। तो अंडर नो बायस कंडीशन व्हाट वी आर सेइंग VD इज 0। आप कोई बायसिंग अगर फॉरवर्ड वोल्टेज लगा ही नहीं रहे हो कोई, तो उस टाइम पे डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। तो हम यहाँ कहेंगे अंडर नो बायस VD is 0. So if I put the value of VD in 0 in the Shockley equation, so what I will get? ID is equal to IS e की power 0 minus 1. और e की power 0 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ID is coming out to be 0. और वो प्रैक्टिकली लिखा है कि अगर आप कुछ भी वोल्टेज नहीं लगा रहे हो, you won't be getting anything, है ना। So under no bias conditions, the Shockley equation is also giving me the same result as that of the practical results, that under no bias condition there is no ID. Right. Now let's go to second step, under reverse bias condition. So when I am saying under reverse bias, तो reverse bias का मतलब आपको याद होगा कि अगर ये मेरा डायोड है, तो अगर मुझे रिवर्स बायस करना है तो P की साइड पे मैं नेगेटिव लगाऊंगा बैटरी और N की तरफ पॉजिटिव। ये मेरा P है, ये मेरा N है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मेरी ये रिवर्स बायस कंडीशन है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द ID? सो अब हम ये थ्योरेटिकली क्या कहते हैं कि जब मेरे पास रिवर्स बायस होता है, तो हमने कहा था कि मेजॉरिटी कैरीज होते हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, वो तो फ्लो करेंगे नहीं हमारे पास, है ना। Am I audible to everyone? Okay. Yes, sir. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, when you are applying a negative bias or reverse bias, in that case only the minority carriers are there which are going to play the role of conduction. ठीक है, मेजॉरिटी की वजह से करंट हमारा ऑलमोस्ट 0 है, कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, क्या ये सेम चीज हमारे शॉकली इक्वेशन से मिल रही है हमें, तो उसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है? इफ VD is less than 0, it means it is some value is negative. So if I put this value, तो क्या होगा? ID is equal to IS dot E is to the power minus VD upon NVT. तो यहाँ पर क्या आ गया? एक माइनस साइन आ गया, देख रहे हो आप जहाँ से। तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमने नेगेटिव वोल्टेज लगाई है इसके ऊपर। फॉरवर्ड वोल्टेज इज नेगेटिव वोल्टेज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये जो आपकी टर्म आएगी वो क्या आएगी बताओ मुझे? E की पावर माइनस ऑफ समथिंग। सो दिस वैल्यू विल बी on the higher side or on the lower side? Lower side, Lower side. Approximately equal to 0. 0. So it means जब मैं रिवर्स बायस लगा रहा हूँ, तो ये टर्म जो सी है मेरी एक्सपोनेंशियल टर्म, ये क्या हो रही है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो रही है। तो इट मींस दिस इनटू IS, ये पूरी टर्म 0 होगी, है ना। ये टर्म खत्म होगी हमारे पास, बच क्या गया? माइनस ऑफ IS। तो इट मींस whenever I am applying a reverse bias condition, it might be minus 1 volt, minus 2 volt, minus 3, minus 10, minus 20, minus 100, जितनी मर्जी रिवर्स लगाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन रिवर्स बायस लगाते ही क्या होगा? Only the output ID current is nothing but equal to my reverse saturation current. ID is equal to IS. अब यहाँ पर माइनस IS का मतलब क्या, कौन बताएगा? माइनस साइन का मतलब? हाँ, क्योंकि ID तो हमारे पास ऐसा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। Direction. तो इट मींस अगर ID यहाँ पर है, तो IS मेरा इस तरफ जा रहा है, यही मतलब है इसका। हाँ जी। अब ये इस तरफ क्यों जा रहा है, उसका आंसर कौन बताएगा मुझे? Minority charge क्यों कर रहे हैं ना सर? यस, क्योंकि हमारे पास N साइड में माइनॉरिटीज में क्या है? होल्स। इधर माइनॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जहां पर होल की मूवमेंट होती है, उसी तरफ करंट की मूवमेंट होती है ना, ये आप सबको पता है। तो अगर माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे पास होल्स है और वो मूव कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो करंट आ रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ID। जो हम ID की जनरली लिखते हैं ना सिंबल में, जब भी हम सिंबल ड्रॉ करते हैं डायोड का, तो उस सिंबल के अंदर हम जनरली रेफर करते हैं दिस इज द डायरेक्शन फॉर ID, क्योंकि P से N में फ्लो करता है। लेकिन IS तो हमारे पास यहाँ से N से P में जा रहा है, क्योंकि आपका रिवर्स करंट है। So that's why it's coming out to be ID is approximately equal to minus of IS. Yes. तो जब भी आपको एक शॉर्ट नोट बताता हूँ, आपने जो ट्यूट लगाया होगा या किसी ने नहीं लगाया अभी, ट्यूट में एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको VD गिवन है -10 वोल्ट्स, ठीक है, और उसने पूछा कि रिवर्स वो डायोड करंट निकालो। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और स्पेसिफिकली आपको कि क्विज टाइप आपका एग्जाम है ना, तो अगर MCQ में मान लो आपको कोई क्वेश्चन मिलता है ऐसा जिसमें आपकी वोल्टेज लगा रखी है डायोड पे नेगेटिव वोल्टेज, डू नॉट अप्लाई एनी शॉकली इक्वेशन, क्योंकि आपको स्टेटमेंट दिख रहा है वहां पर
कि अगर मेरे पास ID इज इक्वल टू जो मेरी वोल्टेज है, अगर नेगेटिव वोल्टेज है तो ID इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ, ये हमेशा ऐसा हो। तो नो नीड टू कंप्यूट e की पावर -2 डिवाइडेड बाय, निकाल रहा हूँ, जरूरत नहीं निकालने अगर MCQ है तो। हाँ आप जी, कह रहे हो कि अगर VD नेगेटिव में है तो मतलब और क्या नेगेटिव में होगा मतलब, और VD अगर नेगेटिव में है तो आपका आउटपुट जो है ID दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ IS, बस। ठीक है। ठीक है, तो उस केस में ठीक है। MCQ में अपना टाइम मत वेस्ट करना निकालने के लिए कि ये कैसे आए, कितनी वैल्यू आएगी एक्जेक्टली उसकी, है ना। तो वो जब भी आप एसएमएल की रिवर्स बायस आ रहा है तो आपका रिवर्स करंट ही फ्लो करेगा बस। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये रिटन एग्जाम में आता है, देन यू नीड टू अप्लाई शॉर्ट इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व कर बताओगे आप। तो अपना टाइम बचा लेना MCQ में। तब अगर आपको VD नेगेटिव मिल गया तो आपका ID हमेशा क्या होगा, माइनस ऑफ IS। इतनी बात क्लियर है, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको देखने के लिए, राइट। Yes, अब sir. चलते हैं थर्ड केस के अंदर। थर्ड, हाँ बोलो। So the difference between the applied voltage and the barrier potential is known as the is equal to the voltage through the diode. So थोड़ा ऊंची दोबारा से बोलो, रिपीट करो। sir, VD is equal to V applied minus V barrier. सर इसीलिए तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो VD है वो नेगेटिव हो रहा है। यस, तो वही बता रहा हूँ, अगर आपकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है अगर वो रिवर्स बायस कर, मतलब आप वोल्टेज लगा रहे हो इस तरह से कि डायोड अगर रिवर्स बायस हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू ओनली द रिवर्स करंट, दैट्स इट। क्लियर? चलें आगे। थर्ड केस देखो क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। So under forward bias condition it means we are applying some positive value, VD greater than 0, है ना। तो अब जब VD greater than 0 होगा तो क्या होगा, now your first term जो ये आ रही है that will become more dominant, yes or no? Yes, sir. तो अब under forward bias condition the value which you are getting for the exponential power something, that value will be very much higher in comparison to the only reverse current. So if I compare, let me write this first term and this is, let's say, second term. So in this forward bias condition my first term value is going to be much greater than the second term one, क्योंकि जो IS है वो तो आपका ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स में है कुछ, है ना। तो वो बहुत स्मॉल है, या माइक्रो में होगा या नैनो में होगा या पीको में होगा। तो ये जो आपका फैक्टर है IS का, ये बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू this factor first part, so IS dot e की power VD upon NVT. So it means I can write that under forward bias condition I can simply compute the value of ID as this. तो अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि मान लो आपको MCQ में क्वेश्चन आ गया, उसमें बोला कि ठीक है आप अपना डायोड का करंट निकालो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड यू आर नॉट गिवन एनी IS, और IS मान लो गिवन भी है सपोज करो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो कंसीडर करना है, यू कैन नेग्लेक्ट IS आल्सो। सिंपली आपको IS डॉट e VD upon NVT मिला। और एक चीज और, जो आपके पास ये VT की वैल्यू है, मान लो किसी क्वेश्चन में सब पार्ट्स में होता है कि पहले VT निकाला फिर अगली क्वेश्चन में फिर उसका पार्ट आ गया, तो अगर सेम वैल्यू है टेम्परेचर की तो VT विल रिमेन सेम, बिकॉज VT इज द थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर में कितनी वोल्टेज ऑफर करेगा वो सेम रहेगी। तो अगर आपने VT निकाले किसी क्वेश्चन के अंदर, जस्ट यूज दैट VT फॉर द नेक्स्ट पार्ट। क्लियर? इतना क्लियर है? किसी को डाउट इस चॉकलेट इक्वेशन के अंदर, अंडर नो बायस, अंडर रिवर्स बायस, अंडर फॉरवर्ड बायस? बेसिकली हम ये क्या कर रहे थे, अभी हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो हमारे पास आउटपुट आ रही है ना चॉकलेट इक्वेशन से, क्या वो मैच कर रही है हमारी एक्चुअल पीएन डायोड से। क्योंकि ये चॉकलेट इक्वेशन सिर्फ बनाई है किसी साइंटिस्ट ने बनाई है जो रेफर कर रहा है किसको, एज पर द पीएन डायोड, कि पीएन डायोड का जो बिहेवियर है, जो डायोड का बिहेवियर है करंट का, वो इस इक्वेशन से रेफर कर पा रहा है with taking NS1 और NS2, राइट? चले आगे सर हाँ जी। सर ये सेकंड केस में E की जो टर्म है वो 0 कैसे हो गई? किस वजह? सेकंड केस में? हाँ जी सर। चलो इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। अभी मान लो आपने VD लगाया, ट्यूटर क्वेश्चन लेते हैं, VD इक्वल टू -10 वोल्ट्स, ठीक है। VD -10 वोल्ट्स है एंड लेट्स से VT आपने जो निकाला था 26 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। अब निकालो कि एक्सपोनेंशियल की टर्म किसी वैल्यू कितनी आती है, e की पावर कितना हो गया, -10 डिवाइडेड विद लेट्स से n1 ही है, 26 × 10⁻⁻10, तो ये बन गया 10 की पावर 4 बन गया।
तो 10,000 डिवाइडेड विद 26 कर दो, चलो ये 25 कर लो आपकी सिंपलिसिटी के लिए। तो e की पावर -400 निकालो, कितना आता है बताओ मुझे कैलकुलेटर से। सर आप कुछ लिख रहे हो? Sir, are ready हाँ। something? लिख रहा हूँ On मैं, screen नहीं is रहा। not visible, sir. नॉट विजिबल, सर दिख नहीं रहा। वेट। अब विजिबल है ये इसकी। Yes, sir. अब मैं फिर से लिखता हूँ, वो इरेज हो गया। मैं ये कह रहा था आपका कि अगर जो आप कह रहे हो कि ये सेकंड टर्म 0 कैसे होगी, है ना, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि मान लो आपके पास VD -10 है, ये दिख रहा है VD -10 जो लिखा मैंने। Yes, sir. मान लो VD -10 है और VT आप सपोज करो 25 मिली वोल्ट है। अब आप निकालो e की पावर क्या आएगा, e की पावर -10 एंड सपोज करो 1 ही है, 25 × 10⁻³ -3, तो ये कितना हो गया, e की पावर -10,000 डिवाइडेड विद 25। सो e की पावर -400 बताओ मुझे कितना आएगा वैल्यू। 1.915 915 -174 -174। तो ये फैक्टर कितना बड़ा है बताओ मुझे, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। तो ये यार को जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को नेगेटिव करते रहेंगे तो आपका हमेशा जो एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी वो नेगेटिव में आएगी और उसके आंसर जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट नेगेटिंग दिस टर्म। हाँ जी अनंत बोलो। सर एक्चुअली एक डाउट था कि जो ID इक्वल्स टू -IS आया था उसमें माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस था, एक बार दोबारा माइनस साइन का बच्चे सिग्निफिकेंस है, देखो आपको मैंने बताया था ये आपका डायोड है, ठीक है, ये P साइड है, ये N साइड है। अब मैंने कहा कि मैंने इसको रिवर्स बायस किया, ये रिवर्स बायस हो गया। अब N टाइप में माइनॉरिटीज में क्या है, Positive. पॉजिटिव और होल्स है ना, और यहाँ माइनॉरिटीज Yes, में sir. क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Electrons. तो इसका मतलब क्या है, जब मैं रिवर्स बायस लगा रहा हूँ तो ये वाले होल्स तो आगे ड्रिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको पुश मिल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को पुश मिल रहा है ना, तो होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं और यहाँ नेगेटिव लगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे बताओ। तो इट मींस जब रिवर्स बायस लगा रहा हूँ तो अंडर रिवर्स बायस मेरे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द जंक्शन। गॉट इट। अब जब ये मूव करेंगे तो इनकी वजह से कुछ करंट जनरेट होगा। अब वो करंट कितना होगा, वो हमने बोला रिवर्स करंट होगा। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अब डायरेक्शन देख के बताओ मुझे। अगर होल्स राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो करंट किस तरफ होगा इनका, Right to left. राइट टू लेफ्ट। राइट Right लेफ्ट to होगा। left, sir. तो इसलिए हमने इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये मेरा IS का करंट है इस साइड, लेकिन हम सिंबल में क्या लिखते हैं, हम सिंबल में कहते हैं अगर ये डायोड का सिंबल है तो इस तरफ ID है, तो ID P से N जा रहा है लेकिन IS तो उल्टा जा रहा है, इसलिए हमने लिखा ID इक्वल टू माइनस ऑफ IS। तो इट मींस अगर ID इस तरफ पॉइंट कर रहा तो IS ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट है ना, दैट्स व्हाई इट्स कम्स अ माइनस साइड। ठीक है अनंत, क्लियर हो गया? यस सर। एनी अदर डाउट? तो सर इसका मतलब सर इसमें नेट करंट 0 है ना इसका मतलब सर, नेट करंट 0 हुआ ना, नेट करंट 0 हुआ। किसका नेट करंट, ID की बात कर रहे हो को IS की बात कर रहे हो? सर नेट की बात Sir, आई एम नॉट शायद गेटिंग योर वो पॉइंट, कौन से करंट की बात कर रहे हो? सर ID दोनों तो प्लस मिला है। IS ही हो जाएगा। ID प्लस IS हो जाएगा। वो जब हम लिख रहे हैं कि ID इज इक्वल टू माइनस IS, इसका मतलब क्या हुआ, ID प्लस IS इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख लो, उसमें क्या है, हाँ, सर वही कह रहा हूँ। क्लियर? एनी अदर डाउट? चले आगे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir.
Okay. बीच में रुक रहा है. Now in this slide I am showing you the VI characteristics of PN diode. जो हमारा प्रैक्टिकल डायोड जो यूज करते हैं, जिसका आपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा, अभी करोगे नेक्स्ट लैब में. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है. Here in the y axis, sorry, here on this y axis we are having ID. ID is the diode current in milliamperes, and on the negative side you can see we have written IS, क्योंकि रिवर्स करंट फ्लो करेगा, ID तो that is equal to minus of IS, उल्टा इसका है ना, तो that is also the picoamperes लिखा है हमने यहाँ प्लॉट. And on the x axis we are having applied voltage VD, this side positive, this side negative. तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स बायस, ये मेरा फॉरवर्ड. ठीक है. तो जब हम कहते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका मतलब क्या है, डायोड इज ऑन, डायोड इज एक्ट एज अ क्लोज स्विच. ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पर आपको फिगर बना रखी है वही कि ये मेरा पीएन डायोड था और ये एक्ट एज अ क्लोज स्विच कर रहा है. कब? जब मैं वोल्टेज पॉजिटिव. So it means under this forward bias condition, my diode will always be acting as a closed switch the moment I am able to cross that 0.7 volts for the silicon and 0.34 volt for the germanium. अब यहाँ पर देखो क्या है कि जब स्टार्ट किया मैंने पॉजिटिव वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो आप देखो ये ऑलमोस्ट जीरो के पास ही है ना. अब ये जीरो के पास क्यों है? ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वोल्टेज लगाते ही फटाफट करंट फ्लो करने लगे. नो, it will take some time before it starts conduction. वो जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? That is the knee voltage. क्या बोलते हैं? knee voltage. तो knee voltage कौन सी वोल्टेज है? This is a voltage, knee voltage, जिसको हम VK लिखा है यहाँ पर. This is a voltage at which the diode start conducting. तो डायोड की कंडक्शन स्टार्ट होगी कब? आपकी the moment you cross the knee voltage. अब नी वोल्टेज के बाद जितनी मर्जी वोल्टेज लगाते रहो आप, आपका डायोड क्या रहेगा, वो क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलती रहेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मटेरियल यूज किया है हमने डायोड को बनाने के लिए. अगर तो जर्मेनियम यूज किया है हमने, ठीक है, तो नी वोल्टेज हमारे पास 0.3 वोल्ट्स है, मींस जर्मेनियम हमारा जल्दी कंडक्शन में आ जाता है. इफ आई एम यूजिंग अ सिलिकॉन, राइट, इन दैट केस इट विल बी गेटिंग 0.7 volts नी voltage. If it is gallium arsenide, then it is 1.2 volts as the voltage. इतना पार्ट क्लियर है? ये हमारी फॉरवर्ड वाली बात कर रहे हैं. ये जो फॉरवर्ड में मैंने लगाया वोल्टेज, तो मेरी जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होती है नी वोल्टेज, तो ये भी एक न्यूमेरिकल बन गया आपका, सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया कि when your diode will start conducting, so you will say whenever the diode voltage, forward voltage becomes greater than equal to the knee voltage, my diode starts conducting. तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका नी वोल्टेज का रोल क्या है, कि नी वोल्टेज अलाउज यू टू वेट. हाँ बच्चे, जो ये मैसेज डाल रहे हैं, नो नीड टू वरी फॉर, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड. तो जितने भी आपको मैंने वो जो लिंक शेयर किया है ना, आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे उसके ऊपर. ठीक है, नथिंग टू वरी फॉर. जो आज की रिकॉर्डिंग है वो भी उसी लिंक में मिल जाएगी आपको. ठीक है सर. अब यहाँ तो यहाँ पर आपने ये देखना है, knee voltage is current negligible or zero sir? It's not exactly zero. आप तो प्रैक्टिकल करोगे तो आप देखोगे there is very very small amount of, but जो कंडक्शन एक्चुअल स्टार्ट है वो आफ्टर नी वोल्टेज होती है. उससे पहले ये नहीं कि बिल्कुल जीरो से एकदम 0.7 ऐसे आता, नहीं. slowly it increases but almost closer to zero. ठीक है, but नी वोल्टेज के बाद yes definitely we are getting some significant value. तो आपने दिमाग में रखना है कि whenever my forward voltage across the diode becomes greater than equal to the knee voltage, then it is going to start conducting. सर तो VK एक sort of inflection point हो गया ना, अचानक से बढ़ना चालू हो जाएगा? अचानक से नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ. देखो ये VK यहाँ बनाया मैंने, है ना, यहाँ से थोड़ी कंडक्शन स्टार्ट होगी. तो इट मींस हम कंडक्शन कब मानते हैं? जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट आना शुरू हो जाए. ये नहीं कि मान लो हमने कहा कि वोल्टेज लगाई 0.1 वोल्ट और करंट आने लगे हमारे पास पीको एम्पीयर में, हमने कहा नहीं ये तो कंडक्शन स्टार्ट होगी. नहीं, दैट इज नॉट कंडक्शन स्टार्ट.
अभी वो स्टार्ट हुआ लेकिन वो मोमेंटम में आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो कुछ टाइम के बाद जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारे पास करंट आया तो हम कहते हैं वो कंडक्शन स्टार्ट हो गई। इट मींस नाउ इट इज इन एक्टिव मोड कि हाँ वो कंडक्ट कर रहा है हमारे पास। हाँ सर। प्योरली क्रॉस। ठीक है, तो आपका पास जब भी आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होगी तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर व्हाट विल हैपन इफ आई एम अप्लाइंग द वोल्टेज VD as 0.3 वोल्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ID, तो आप कहोगे 0.3 वोल्ट लगाया तो आपकी कंडक्शन तो होगी ही नहीं। करंट निकाल सकता हूं मैं शॉकिंग इक्वेशन से डेफिनेटली, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स तो जनरली आपका बिफोर नी वोल्टेज वी से करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, कंडक्शन में नहीं आया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ग्राफ। अब लेफ्ट साइड में क्या है, हियर आई एम अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज, है ना, तो यहाँ सर पर वो जो सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने जो ग्राफ में जो नेगेटिव आई आपने बनाया है ना, हाँ वो जो IS हाँ वो तो उसका तो यूनिट जो होता है वो तो माइक्रो एम्पियर में करते हैं ड्यूरिंग रिवर्स मैच में जो करंट फ्लो करता है। पिको मेरी बात एम्पियर सुनो, आपने देखो जो आपका रिवर्स करंट है ना, मैंने क्या बोला, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर और पिको एम्पियर। ओ ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर आपने यहाँ पिको एम्पियर लिखा, ये कह रहे हो ना। अब जब ये तो मैंने सिर्फ प्लॉट करने के लिए लिखा, अगर मैं मान लो यहाँ माइक्रो एम्पियर लिख दूंगा तो आई कैन गेट अ दिस वाज ग्राफ, पिको लूंगा तो छोटा मिलेगा। तो ये तो आपका ग्राफ जैसे आपने पहले बनाया वो ग्राफ को यूज किया होगा। अगर आप एक बॉक्स को लिखो कि 1 माइक्रो एम्पियर है, एक बॉक्स को लिखो 1 पिको एम्पियर है, तो आपको क्या डिफरेंस है उसमें बताओ मुझे। वैल्यू सेम रहेगी लेकिन उसकी विजुअलाइजेशन चेंज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर हमने पिको एम्पियर में क्यों किया है, ताकि माइन्यूट चेंजेस भी मुझे दिख जाए। क्लियर? अभी जब आप इसका लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे ना, मल्टीसिम में करोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, कितना करंट आ रहा है। तो आप देखोगे बहुत छोटा करंट आता है। तो अगर आप उसको प्लॉट करने बैठोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने ऐसे पिको एम्पियर क्यों बनाया। यहाँ यू कैन राइट माइक्रो एम्पियर, नो इश्यूज, यहाँ पर भी आप माइक्रो एम्पियर लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिवर्स करंट है। एक्यूरेसी बढ़ाता है ना। हाँ सर ये जो पिको एम्पियर में अगर हम निकालेंगे IS तो वो एक्सपेरिमेंट वो जो रिवर्स बायसिंग में जो करंट जो फ्लो करता है उसे एक्यूरेट करता है। यस, तो पिको एम्पियर में लोगे तो आपका जो ग्राफ है नो डाउट वो थोड़ा बड़ा बनेगा नीचे की साइड, लेकिन वो बहुत एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि प्रिसाइज नोटिंग कर रहे हो ना कि स्लाइड चेंजिंग पिको एम्पियर आल्सो बीइंग पॉइंटेड ओवर देयर। अगर माइक्रो एम्पियर में लोगे तो थोड़ा सा कंप्रेस बन जाएगा, फर्क इतना ही होगा, वैल्यूज वॉन्ट चेंज। ठीक है, तो अब देखो रिवर्स बायस में क्या किया हमने, हियर वी आर अप्लाइंग द नेगेटिव वोल्टेज। तो इसमें जब मेरी फॉरवर्ड वोल्टेज कौन सी है वो रिवर्स होगी, इट मींस नेगेटिव में आई 0 से -1 -2 -3 अप टू दिस। तो क्या हो रहा है, द डायोड विल एक्ट एज अ ओपन स्विच, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आपका आइडियली तो वो बिल्कुल ओपन हो जाता है, प्रैक्टिकली देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आल्सो फ्लो, दैट इज नोन एज योर रिवर्स सैचुरेशन करंट, IS जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, that the diode acts as an open switch, means diode is off under reverse bias condition, diode won't work, but there is some amount of leakage current which flows through the diode, that is represented by this graph here। दिख रहा है आपको, ये approximately 10 pico ampere पे आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूज। तो generally ID is approximately equal to 0 or I can write ID is equal to minus of IS। इतना क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस ओके, अब ये देखो, ये जो आपके ग्राफ है इसमें क्या किया हुआ है, वी हैव जस्ट शोन यू द डिफरेंट कंपैरिजंस। ये मतलब कि बहुत अच्छा ग्राफ बनाया हुआ है, ये समरी एक तरह से आपके लिए। क्या समरी है इसमें, देखो ध्यान से। हमने क्या प्रीवियस बताया था कि आपको जर्मेनियम कौन सा है, उसकी नी वोल्टेज पाई थी 0.3, सिलिकॉन में बताया था 0.7, 0.7 गैलियम आर्सेनाइड में कितना बताया था 1.2। It means here when I am using the germanium diode, तो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया कुछ पिको एम्पियर में करंट आ रहा था, उसके बाद 0.3 के ऊपर ही आपको कनेक्शन मिलनी शुरू होगी, राइट। अब यहाँ पर देखो कि अंडर फॉरवर्ड आपकी कनेक्शन 0.3 वोल्ट्स पे ही स्टार्ट हो रही है, वेरी इजी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेम जर्मेनियम डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, तो देखो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है कि जब मैं रिवर्स बायस लगा रहा हूं
तो आपके पास यहाँ पर रिवर्स करंट कितना आ रहा है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोएम्पियर। किस केस में? फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम डायोड, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अब ये कब मिला रिवर्स बायस में? इस पॉइंट के ऊपर ही देखो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिलिकॉन डायोड, इन सिलिकॉन डायोड if I apply voltage, positive voltage, then approximately at 0.7 volts, which is a knee voltage, आपकी connection start हो जाती है। And if I go to the reverse characteristics for this, तो इसमें जो करंट मिलता है that is 10 picoamperes के आसपास मिलता है। Now if I go to the next one, gallium arsenide, so under gallium arsenide I will get the connection starting from 1.2 volts onwards। तो नी वोल्टेज 1.2 वोल्ट है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे हमारी इसको क्रॉस करेगी आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंड इफ आई गो फॉर द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस, इसमें करंट और कम मिलता है 1 पिकोएम्पियर के आसपास। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या देखो कि जो आपके पास गैलियम आर्सेनाइड है उसकी नी वोल्टेज कितनी है पता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 किलोवोल्ट्स, मींस 1000, सॉरी नॉट नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो 1000 वोल्ट है इसका मतलब क्या? ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगा रहे हो। अब रिवर्स कितनी रिवर्स लगा लोगे? -10, -20, -100, -1000, -10,000, कितनी वोल्टेज लगाओगे रिवर्स? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे आपका डायोड का ब्रेकडाउन कंडीशन आती है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? विद स्लाइट इंक्रीज देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द रिवर्स करंट, बहुत शार्पली। तो यहाँ पर देखो जो पहला जर्मेनियम डायोड है उस केस में क्या हो रहा है? We are getting a reverse breakdown voltage as 400 volts. So it means आपका डायोड जो सा है it can withstand up to 400 volts reverse voltage. The moment you are applying 400 plus anything, it is going to break down. So it will, current will increase sharply over there. Similarly, if I talk about the silicon diode, for silicon diodes, it is greater than 400 volts and less than 1000 volts. तो आपका जो सिलिकॉन डायोड है ये मिड में राइज करता है, जिसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट 400 प्लस 1000 के बीच में रहती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द गैलियम आर्सेनाइड, उसकी तो 1000 के आसपास होती है। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रेकडाउन वोल्टेजेस एंड द नी वोल्टेजेस एंड द रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स। तो आपको अगर ये आए कि भी कौन सा ऐसा डायोड, मान लो एमसीक्यू बनाता हूं मैं आपका इसका, कि for which particular material if I make a diode I will get a maximum reverse current? Gallium arsenide. Gallium arsenide. Is it correct? सर मैक्सिमम तो सब में बराबर ही होगा ना? ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद तो सर सब में बराबर करंट ही जाएगा। रिवर्स करंट की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता, 400 वोल्टेज होगा। जर्मेनियम होगा, गैलियम आर्सेनाइड नहीं होगा। ठीक है, जर्मेनियम केस में यू आर गेटिंग अ रिवर्स करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोएम्पियर। डोंट लुक इनटू दिस ब्रेकडाउन पोर्शन कि उसका ब्रेकडाउन पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, वो नहीं देखना आपने। वो तो आपका ये कह सकते हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि विच ऑफ द मटेरियल कैन विथस्टैंड हायर रिवर्स वोल्टेज, then you go for the gallium arsenide. But if I say which of the material, if I make a diode is having the higher value of reverse saturation current, तो IS किसका मैक्सिमम है? जर्मेनियम का, then silicon, then gallium arsenide. क्लियर कंसेप्ट? तो इस तरफ आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा है रिवर्स करंट, इस तरफ दिख रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस तरफ दिख रहा है आपको नी वोल्टेज। सर गैलियम आर्सेनाइड कब होगा? जब आप पूछोगे क्या कि अगर ये पूछा कि आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड, व्हिच मटेरियल कैन विथस्टैंड मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, तो वो आपका गैलियम आर्सेनाइड है, जो आपके अप टू 1000 वोल्ट्स के बाद जाके उसकी ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को तो बताओ मुझे इसके अंदर। नो सर। चले आगे। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो पीएन डायोड है, हम कहते हैं कि हमने यूज कर लिया, बट क्या इसका कोई रोल है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या कम करूं तो क्या होगा? सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्लाइड
what is the effect of temperature on the PN junction diode? कि अगर मैं टेम्परेचर को मान लो 25 रखता हूँ, -25 करता हूँ, 100 डिग्री करता हूँ या कुछ और रखता हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा उसका? तो here we have just shown here that कि if we increase the temperature or decrease the temperature, तो क्या impact पड़ेगा? तो अभी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, we are taking the forward bias case. If temperature increases, then current will be shifted to the y-axis with a rate of 2.5 millivolt per degree centigrade. ये चीज आप नोट कर लो ध्यान से. क्या मतलब है कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, कितनी मर्जी वोल्टेज लगा रखी है, मुझे उसके बारे में नहीं, फॉरवर्ड वोल्टेज लगा रखी है ग्रेटर देन ई वोल्टेज सपोज. नाउ if I am using this diode in forward bias condition and if I increase the temperature, I again repeat, if I am using a diode under forward bias condition in a way that my VD is greater than equal to VK, this knee voltage, and I am increasing the temperature, then there is a shift to the y-axis at the rate of 2.5 volt per degree centigrade. Means अगर मैंने कहा कि मेरा टेम्परेचर पहले मान लो 50 था, ठीक है, अब मैंने ये कहा कि अब मेरा 51 हो गया, तो मान लो यहाँ पर 50 डिग्री में मेरे पास x वोल्ट x करंट आ रहा था, x वोल्ट आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि my this will shift by 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो 1 डिग्री बढ़ने में 2.5 मिलीवोल्ट बढ़ रहा है. एंड इफ आई मूव फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले मैं मान लो डायोड को यूज कर रहा था फॉरवर्ड बायस में एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ आई एम यूजिंग द सेम डायोड अंडर सेम फॉरवर्ड बायस कंडीशन, बट नाउ द टेम्परेचर इज शिफ्टेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो दो सिनेरियो है, एक केस में 20 डिग्री पे काम कर रहा हूँ, एक केस में 100 डिग्री पे काम कर रहा हूँ. दोनों केस में अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव है और सेम है. ठीक है, तो अब यहां पर है कि करंट में क्या फर्क आएगा. तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या किया हमने, द नेट चेंज इन द टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 80 डिग्री, क्योंकि पहले 20 था, अब आप आगे 100 पे, तो 100 माइनस 20 80 डिग्री आ गया, तो टेम्परेचर में चेंज आया 80 डिग्री का. तो कॉरस्पॉन्ड टू 80 डिग्री कितना फर्क आया मेरा उसके लिए. तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कि 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो इट मींस 2.5 मल्टीप्लाई विद डिग्रीज आर 80, तो 80 into 2.5 कितना आ गया, 0.2 वोल्ट्स. तो इट मींस व्हाट कि अगर मैं डायोड को सिलिकॉन डायोड लिया, मैंने सपोज करो सिलिकॉन डायोड को यूज किया 20 डिग्री के ऊपर, अब यूज कर रहा हूं 100 डिग्री के ऊपर, तो देयर इज अ चेंज इन द डायोड ड्रॉप जो 0.7 का था, इट विल नाउ शिफ्ट टू 0.5. कैसे किया, 0.7 माइनस 0.2 वोल्ट. 0.2 वोल्ट कहां से आया, जो हमारे पास टोटल टेम्परेचर का चेंज आया था इनटू 2.5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मेरा टेम्परेचर x था पहले, x डिग्री सेंटीग्रेड था, अब मैं गया y डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आपका नेट चेंज क्या आया, y माइनस x, है ना. तो जो नेट चेंज आया, दिस डेल्टा शुड बी मल्टीप्लाई विद 2.5 वोल्ट्स. सपोज यू आर गेटिंग z, राइट, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, सिलिकॉन डायोड तो 0.7 वोल्ट्स माइनस z. ये मैंने आपको जनरलाइज बता दिया. ये क्लियर हुआ पॉइंट को, नहीं हुआ शुड आई रिपीट. तो ये रेट हर मटेरियल के लिए सेम रहेगा, ये हर मटेरियल के लिए सेम रहेगा क्या? सेम रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पर अगर सिलिकॉन है तो 0.7 आएगा, अगर जर्मेनियम तो 0.3 आएगा, गैलियम आर्सेनाइड है तो 1.2 आएगा, इट लाइक दैट. और जो 20 डिग्री और 30 डिग्री का आपने वेरिएशन दिया है वो फिक्स्ड रहेगा या वो भी हम मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है? क्वेश्चन के हिसाब से. देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ. ओपन द, ये विजुअल है सबको स्क्रीन? यस सर. देखो मैंने क्या बताया आपको, आपका जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, कि पहले मैंने कहा एट अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ये फॉरवर्ड बायस किया डायोड को मैंने, अब टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, कुछ देर के बाद टेम्परेचर T2 हो गया, राइट. अब T1 से T2 गया तो चेंज निकालना, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो कैसे निकालोगे चेंज, T2 माइनस T2 माइनस T1.
ये मैंने पहले कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो देयर इज अ चेंज इन 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि 2.5 मिलीवोल्ट, ये हर एक केस में होगा, डिक्रीज। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि चेंज हमारे पास ये आया D2 - D1, तो इसको मैंने जो भी चेंज आया मल्टीप्लाइड विद 2.5 कर दिया मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर डायमेंशन देखो सेंटीग्रेड कट गया सेंटीग्रेड से, और यहाँ पर आपको कुछ मिलीवोल्ट में आ गई वैल्यू, है ना। अब जो वैल्यू आई, अब आप जो भी डायोड यूज करो उसका VD कुछ होगा, इट मे बी 0.3, 0.7, 1.2 डिपेंडिंग अपॉन ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड। तो जो भी होगा उसके अंदर इस फैक्टर को, जो भी हमारे पास मान लो ये x आया, इसको माइनस करो। इतनी बात क्लियर होगी। यस सर। अब इसका फायदा क्या क्यों हुआ? हो रहा है हाँ जी बोलो सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्रॉप क्यों हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये टेम्परेचर डिफरेंस आने पर? टेम्परेचर अरे कम क्यों हो रहा है, इसका रीजन भी सर। अभी आप 2 मिनट में आप खुद बताओगे। 2 मिनट होल्ड करो। तो अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई कि VD आपके पास ये कम हो गया। यस सर। नाउ लेट मी गो बैक। अब अगर VD कम होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे कैरियर्स थे, इधर होल्स पड़े इधर इलेक्ट्रॉन्स पड़े, दे विल नाउ एक्सपीरियंस लेसर डिफरेंस इन द ब्रिज, जो इनके बीच में डिप्लीशन रीजन के बीच में है ना। जैसे पहले अगर 0.7 वोल्ट मिल रहा था, अब 0.5 मिल रहा है। Yes. अब 0.7 का 0.5 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उनको थोड़ा इजी होगा मूव करना, है ना। तो इट मींस नाउ माय डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.5 वोल्ट्स इंस्टेड ऑफ 0.7 वोल्ट्स। यस सर। एग्रीड विद दिस? अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस ग्राफ के अंदर हमने क्या दिखाया आपको कि अगर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो आपकी कंडक्शन ऐसी जा रही है। अगर मैंने इसको कम कर दिया 25 डिग्री कर दिया तो कंडक्शन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी आगे। मैंने करंट को और सॉरी इसको टेम्परेचर को और नेगेटिव कर दिया, -25 आ गया, तो कंडक्शन और राइट पे चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो मेरा फास्ट कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा जो VD है वो कम हो रहा है, 0.7 का 0.5 हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, VD इंक्रीज, बढ़ रहा है, 0.7 से 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, 0.10 हो गया, लाइक दैट। ठीक है, तो अब बात यहां पर ये आ जाएगी कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, सेम डायोड है मेरा, सिलिकॉन का डायोड है, मान लेते हैं सपोज करिए, जर्मेनियम कोई भी मान लो मटेरियल, सपोज करें सिलिकॉन डायोड है हमारे पास। अगर सिलिकॉन डायोड है, हाँ जी Sir, I am asking that this relation with temperature, effect of temperature on the PN junction diode is also dependent on the Shockley's equation. No. Came from the Shockley's equation. No. सी जो आपका ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी डिवाइस का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है उससे, बताओ सोचो जरा। कि आपका कोई मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, हम कह रहे हैं कि हमने उसको उसके टेम्परेचर को एनहांस कर दिया, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इन कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस सर। सर डिप्लीशन रीजन सर की उसकी रेट डिक्रीज हो रही है सर। सर विड्थ डिप्लीशन रिड्यूस हो रही है, रीजन बिल्कुल ठीक। और विड्थ रिड्यूस क्यों हो रही है? एनर्जी विल इंक्रीज। एनर्जी विल इंक्रीज, वेरी गुड। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो तो हो ही रहा है, उससे क्या हो रहा है? Sir, thermal voltage will increase. यस, तो हमारे पास कैरियर्स बढ़ जाएंगे, कैरियर्स बढ़ Conduction जाएंगे, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास फ्री कैरियर्स जो होंगे वो और बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? एनर्जी सर वो मिल इलेक्ट्रॉन वो सब सर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे सर, टेम्परेचर और एनर्जी। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द एक्साइटेड स्टेट्स फॉर द कंडक्शन। यस तो सर। यहाँ पर वही चीज हो रही है कि जैसे टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास कैरियर्स ज्यादा मिल रहे हैं तो कंडक्शन करंट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 0.5 की 7 की जगह हम सपोज करें कि 0.5 के ऊपर ही आपको कंडक्शन मिल रही है।
डायोड सिलिकॉन डायोड ही है, तो हमने सिलिकॉन का कहा था कि 0.7 में कन्वर्ट करता है, बट एट रूम टेम्परेचर। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर then definitely it is going to convert much earlier, but if you are decreasing the temperature it will convert later on. तो यहाँ पर देखो फर्क क्या है कि जो ब्लैक वाला ग्राफ बनाया हुआ है कि 20 डिग्री का सेंटीग्रेड का, ये आपका एक्चुअल रूम टेम्परेचर मान लो आप, ठीक है। जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया इस तरफ किया है ना, तो आपका ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट कर गया, तो इट मींस कंडक्शन स्टार्ट्स अर्लियर। एंड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, आप नेगेटिव टेम्परेचर चलेंगे तो आपका ग्राफ इस तरह शिफ्ट होगा। इट मींस my knee voltage is going to vary depending upon the temperature. Clear है point? Yes sir. Yes sir. तो इस स्लाइड के अंदर हमारा यही इम्पैक्ट था कि आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो मेरे पास मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उसको टेम्परेचर में चेंज करता हूँ, मान लो 25 से 45 चला गया, 85 चला गया, जो भी चला गया, तो जहां पर भी गया उसका नेट चेंज निकालो। नेट कैसे निकाले, कहां पर गया, माइनस दैट T2 माइनस T1, ठीक है। दैट थिंग मल्टीप्लाइड विद द 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद जो चेंज आया उसको अपने वीके में माइनस करो, तो इसका भी न्यूमेरिकल बन जाता है जनरली इसी टाइप का। जैसे मान लो आपको कहा कि 20 डिग्री से 100 डिग्री से पहुंच गया टेम्परेचर, सिलिकॉन डायोड आपके पास, ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन द नी वोल्टेज, तो ये नंबर सेट में क्लियर है इतना? Yes sir. Yes sir. चलो फिर यही स्टॉप करते हैं, आपका टाइम हो रहा है, 1 मिनट रह गया है ना। सो Sir. हाँ बोलो बोलो। Sir, we do most of the sums in Kelvin now, sir. So why is this equation is in centigrade? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2.5 हैं, millivolt. सी ये जो आपके पास 2.1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपकी ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो साइंटिफिक रिजल्ट्स है कि ये कह रहे हैं कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग 2.5 मिलीवोल्ट चेंज आ रहा है। अगर केल्विन में निकाल लो, केल्विन निकाल के देख लो उसको, पर डिग्री की सेंटीग्रेड की जगह पर डिग्री केल्विन निकाल लो, कोई इशू नहीं है, उसकी डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। Yes sir. तो ये तो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है sir. सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर ये मतलब ऑफ द टॉपिक है सर, थोड़ा एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर्स अलाउड है सर? बिल्कुल, मैंने पहले बोला था, आज के बाद आपने क्लास लगाई नहीं। Scientific calculators are allowed in your all exams throughout the 4 years. जिसके पास नहीं है, हाँ जिसके पास नहीं है कैलकुलेटर परचेज करो और कैलकुलेटर से ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया करो, ताकि आपको हैबिट पड़ जाए उसको यूज करने की। तो तब तो अच्छा ही